ह्यूमन राइट्स जिनके बारे में बात होती रहती है, हर कोई समय समय पर टाइम बाय टाइम इसको क्लेम भी करता रहता है। बट ये क्लेम करना जो है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कब हमने क्लियरली डिक्लेयर किया, क्लियरली सोचना शुरू किया, क्लियरली कहा, क्लियरली इसको एक तरह से घोषित किया, इसकी घोषणा हमने कब की? यही बात करता है यूडीएचआर, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। सार्वभौमिक घोषणा का मतलब है कि यूनिवर्सली सभी तरीके से एक क्लियरली हमने डिफाइन कर दिया कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये मानव अधिकार हैं और ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए कॉमन है, इनहेरेंट है, अंतर्निहित है। इस तरह की घोषणा करना क्यों ज़रूरी था, हमने ऐसा क्यों किया, इस पर बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है शुरू में, जैसे कि हमने अपनी इसके पहले वाली सीरीज़ में हमने बात की थी ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके इंडियन ट्रेडिशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही बुरा सिचुएशन हमारे वर्ल्ड में था, जिसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। बहुत सारा प्रॉब्लम जो वॉयलेंस के रूप में था, वो वॉयलेंस और वो जो ब्रुटैलिटी थी, वो जो निर्दयता, निर्ममता से जो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी का, एक मानव का जो नुकसान हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन, जिसके बारे में हमने बात की थी, यूनाइटेड नेशन जिसको हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्रिएट किया था, आगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई, उस बुरी कंडीशन को डील करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट डिसाइड किया गया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पे आ चुका है और ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल थी, उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ नीडेड, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो आफ्टर दैट यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम आया कि कुछ जो मेंबर्स थे वो चाहते थे एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन हम इसको बनाएं, एक घोषणा की तरह बनाएं। दूसरा जो एक मेंबर्स थे वो चाहते थे कि एक कन्वेंशन की तरह हम इसको मनाएं, एक कन्वेंशन इसमें इसके बारे में आना चाहिए। तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारी सोच समझ के बाद जो फाइनली डिसाइड हुआ, जनरल असेंबली ने जो डिसाइड किया, दैट इज़ कि एक यूडीएचआर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाए। देन फाइनली 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को 48 वोट्स के थ्रू, 48 वोट के द्वारा जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया। और इसीलिए इसी की मेमोरी में हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो मानव अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ह्यूमन राइट्स का जो इंटरनेशनल लॉ है, उसकी हिस्ट्री का एक ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, एक बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही क्रांतिकारी घटना है। क्योंकि अधिकार देने के पहले उन अधिकारों को स्वीकार करना, उनको घोषित करना एक सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, जो यूडीएचआर के माध्यम से, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के माध्यम से किया गया था। ये यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है, अब तक 500 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया जाने वाला डॉक्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं। और इसकी जो प्रियम्बल है, इसका जो प्रस्तावना है, इसकी जो उद्देशिका है, उसमें आप छाप देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो विनाश है, जो वॉयलेंस है, जो हिंसा है, उसका असर साफ साफ दिखाई देता है। कि उसमें बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि ये जो यूडीएचआर है, ये जो घोषणा है, वो मुख्यतः मनुष्य के
जो उसका अधिकार है, उसका जीवन है, उसकी गरिमा है, उसकी डिग्निटी है, उसको बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। सो यूडीएचआर की जो प्रियम्बल है वो यही बात कहती है, यही बेसिक उसका थीम है, यही बेसिक उसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर बात करें इसके आर्टिकल्स की, तो इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स 30 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट 21 आर्टिकल्स रिलेट करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से। नेक्स्ट 6 आर्टिकल्स जो है वो बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की। एंड जो लास्ट 3 आर्टिकल्स है वो कुछ जनरल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये जो घोषणा है ये ऑब्वियसली यूनिवर्सल थी, और जो इसका टाइमिंग है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यूडीएचआर 1948, और हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसका टाइमिंग 1949-50 हमें पता चलता है। तो ऑब्वियसली आप पूरा असर देखेंगे इसमें, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस जो यूडीएचआर है उसका प्रॉपर असर आपको दिखाई देगा कि जो जो उसमें राइट्स दिए हैं यूडीएचआर में, वो सारी राइट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखाई देंगे। जैसे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इफेक्टिव जुडिशियल रेमेडी, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको इंडियन लॉज में दिखाई देंगे, और इंडियन लॉज में उनका इम्पैक्ट दिखाई देगा, चाहे वो किसी और शब्दों में हो, किसी और तरीके से हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूडीएचआर. In our next series or next segment, we'll talk some more concepts about this. So till then, keep watching and keep in touch. Like, share and subscribe the channel. Namaskar.